अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि हर वो आम आदमी जो किसी भी थाने में मुकदमा दर्ज करवाता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन विंग अदालतों में चालान जमा नहीं करवाता है। जब अदालतों में केस जमा करवाए जाते हैं तो वो ज़ेरे इल्तवा रहते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आईजी पंजाब को इस तमाम रिकॉर्ड के साथ तलब किया गया है। ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। कोर्ट में ज़ेरे समात केसों के हवाले से जो आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर को तलब किया गया, उस हवाले से सीसीपीओ लाहौर ने कुछ अर्सा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का एतराफ़ किया था कि इन्वेस्टिगेशन विंग को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा उसमें भी ये बात उन्होंने एतराफ़ किया था कि जो रोड पेंडिंग हैं, जो केस पेंडिंग का शिकार हैं, उनको लाखों की तादाद में वो केसेस जो हैं वो जमा करवा दिए गए हैं। वो क्या कहते हैं इस बारे में, ये देख लीजिए उनकी ज़ुबानी। हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है इन्वेस्टिगेशन पे। जो माइनर क्राइम है उसकी तफ्तीशें थानों में पेंडिंग पड़ी रहती थी और जो कंप्लेनेंट हैं वो दर बदर के धक्के खाते रहते थे और वो कभी इस तफ्तीशी के पीछे कभी उस तफ्तीशी के पीछे। तो लिहाजा हमने एक्सरसाइज शुरू की। 2018 से सारे केसेस निकलवाए, उनको रिकॉर्ड पे लेके आए और हमने तकरीबन इस पूरे साल में 2,54,000 केसेस यकसू किए जिनमें नामजद मुल्ज़मान थे। इसी तरह टोटल ज़ेरे तफ्तीश जिसमें नामालूम मिला के 4,67,000 केसेस हमने सेंड टू कोर्ट किए हैं और जो मुल्ज़म गिरफ़्तार हुए जो कि मुख्तलिफ़ FIR में नॉमिनेटेड थे वो 1,70,000 हैं और जो ऐसे मुल्ज़मान जो कि नामालूम होते हैं रॉबरी डिकेटी में वो तकरीबन 6,62,000 मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए, आइडेंटिफाई किए और उनको जेल भिजवाया गया। आप हैरान होंगे कि लाहौर में 3 लाख की रजिस्ट्रेशन है साल की। इस वक्त आज के दिन सिर्फ 3300 मुकदमे ज़ेरे तफ्तीश हैं जिसमें मुल्ज़मान नामज़द हैं। नामलूम की बात नहीं कर रहा। एक थाने में इतने मुकदमे होते थे। पूरे लाहौर में 3300 मुकदमा सिर्फ ज़ेरे तफ्तीश है नामज़द जिसमें मुल्ज़मान है और उसमें से भी 50% बिजली चोरी के हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि हमें बेहद ज़रूरत है क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करने की और मेरा अगला टारगेट भी यही है और यही हमारी मीटिंग्स पे एजेंडा भी यही है कि अब हमने जब बैकलॉग ख़त्म कर लिया है तो अब हमारा मेन फोकस क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव करें। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि पंजाब पुलिस में जो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं उसकी तफ्तीश मुकम्मल करना और उसके चालान अदालत में जमा करवाना इन्वेस्टिगेशन की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन पिछले दिनों चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहिबा जो हैं उन्होंने इजहार भरमी किया आईजी पंजाब, सीसीपी लाहौर, DIG इन्वेस्टिगेशन और मुतलका अफसरान को अपनी अदालत में तलब भी किया और कुछ फिगर्स जो है उस पर जो है उनसे पूछगिछ की कि क्यों इतनी पेंडिंग इतनी ज़्यादा है जिसकी तादाद लाखों में है। इस केस के हवाले से मोहम्मद इशफाक साहब जो दुनिया मीडिया ग्रुप के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए होते हैं। इनसे सबसे पहले उस समात का अहवाल पूछते हैं कि ये समात क्यों हुई और क्यों इज़हार बरमी जो है किया गया चीफ जस्टिस साहिबा की जानिब से, और पुलिस ख़ासकर जो अफसरान पेश हुए थे कितनी उसकी उन तमाम अफसरान की नेग्लिजेंसी हुई, कितनी मोहलत मिली, कितना वक्त दिया गया कि तमाम केसेस पेंडिंग केसेस जो हैं उनको फौरी तौर पे उनके चालान अदालतों में जमा करवाए जाएँ। इशफाक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आँखों देखा मंज़र और कानों से सुना समात को आपने क्या हुआ, किस वजह से जो है इतनी अदालत में गर्मा गर्मी और गहमा गहमी हुई? मैं शुक्रिया शेख साहब। मैं इस समात को बताने से पहले आपको कुछ चीज़ें आपके नॉलेज में ही है कि जस्टिस आलिया नीलम पंजाब की पहली खातून चीफ जस्टिस होने का एजाज़ उनको हासिल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और चीफ जस्टिस का मनसब संभालने के बाद उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। ठीक है। और उनमें एक बड़ा चैलेंज ये था कि जो पेंडिंग केसेस हैं जो अदालतों में पेंडिंग है वो तो निपटाने ही निपटाने हैं। जब वो बतौर जज भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी तो हर दूसरे केस में एक ही चीज़ सामने आती थी
किसी मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुझे पता चलता था 2 साल से चालान जमा नहीं हुआ और बंदा अंदर बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक 3 है। साल से चालान नहीं जमा हुआ, बंदा अंदर बैठा था। वो CCPO को बुलाती, उनसे उनकी सरजनिश करती, गुफ्तगू करती और फिर जनाब वो CCPO साहब माजरत करते कहते आइंदा नहीं होगा, उस हद तक वो फैसला हो जाता था। अब चीफ जस्टिस साहिबा बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा इंतज़ामी सतह पर तरीही इक़दाम कर रही हैं। इसी तरह से साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए भी कई घंटे समाअत करती हैं और जो मुतलका हुकाम होते हैं उनको तलब करते हैं। तो इस केस में हुआ ये है कि एक मुलजिम था मंशियात केस का, इमरान अली उसका नाम था, उसकी ठीक है। दरख्वास्त ज़मानत उनके सामने आ गई। ठीक है। अच्छा, जब दरख्वास्त ज़मानत आई तो पता चला कि उस केस में भी बर वक्त चालान जमा नहीं हुआ। अब फौजदारी कानून ये कहता है कि अगर कोई मुलजिम पकड़ा जाए तो पुलिस ने हर सूरत 14 रोज़ के अंदर चालान जमा कराना है। बिल्कुल तो ठीक है। यहाँ पर तो 14 दिन तो बड़ी दूर की बात है, 14 माह में चालान नहीं जमा होता। उस पर जब उन्होंने केस की फ़ाइल देखी तो उन्होंने फिर सख्त बरहमी का इजहार किया और उन्होंने सबसे पहले तो DIG ऑपरेशन को बुलाया। जब DIG ऑपरेशन अदालत को अपने दलाइल से मुतमईन नहीं कर सके तो उन्होंने फिर बुलाया CCPO लाहौर को। उन्होंने कहा कि CCPO साहब, आप लाहौर के इंचार्ज हैं, सरबराह हैं, देखें ये फ़ाइल, और ये पहला वाक़या नहीं है, 1 नहीं 2 नहीं 10 मरतबा हर दूसरे केस में ये हो रहा है। तो अगर इसी तरह से ही होना है तो फिर जो FIR दर्ज होती हैं, चलान लोग जेलों में सड़ते रहते हैं। ठीक है, हमारे पास जो एप्लीकेशन आई हैं, अब अल्टीमेटली होता क्या है, इसका फ़ायदा मुल्ज़मान को मिल जाता है। ठीक है। यानी कोई ऐसा मुलजिम जिसकी ज़मानत नहीं हो रही, एक तरफ से तो वो भी साजबाज करता है कि मेरा चालान ना जमा हो, अदालतें डिलेइंग के ऊपर बेल ले लेती, कई मिसालें इसकी मौजूद हैं। तो CCPO साहब ने कहा कि जी हम सिस्टम बेहतर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम जनाब फलाना एक सिस्टम ला रहे हैं, जो एक आपको पता शफाक साहब, आपकी कथा कलामी माफ़, तकरीबन 1.5 साल से CCPO लाहौर जो हैं वो लाहौर पुलिस के सरबराह हैं और बारहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बरमला ऐलान किया है कि लाखों की तादाद में पेंडिंग केस थे जिनके चालान जमा उसका करवा डाटा दिए भी गए। बताऊंगा बिल्कुल आपको। कि जमा करवा दिए गए हैं। दूसरी जानिब फिर इसी बात का राब अलागते हैं IG पंजाब साहब भी कि इतने पेंडिंग केस थे, हमने उनको जो है पेंडिंग केसों को जमा करवा दिया है और पंजाब भर में ये हुक्म की तामील और मुकम्मल करवाने की जो है बातें वो की जाती हैं। इशफाक साहब, सबसे एक और अहम आपको बात बताऊं कि IG पंजाब ने जब चीफ जस्टिस साहिबा की अदालत में वो पेश होकर गए तो उसके बाद पहली मर्तबा जो अफसरान से मुझे पता चला कि पहली मर्तबा हुआ है कि पेंडिंग केस में IG साहब ने मीटिंग ली। तो क्या ये मीटिंग पहले नहीं हो सकती थी? अब आप मुझे वो फिगर बताएं और तफसील बताएं। मैं थोड़ी सी ये बात वो आगे बढ़ा रहा था। तो CCPO साहब ने ना उस जवाब उस तरह से नहीं दिया, तो फिर चीफ जस्टिस साहिबा ने हुक्म किया कि मुझे बताएं 2017 से लेकर पूरे पंजाब में कितने मुकदमात दर्ज हुए, कितने मुकदमात के चालान जमा हुए, कितने मुकदमात पेंडिंग है, कितने मुकदमात सुलह की बुनियाद पर निपटाए गए। ये जब ज़बानी से डाटा पूछा, उन्होंने कहा मुझे तो अभी देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा फिर आप IG पंजाब को बुला लें। ठीक। जब उन्होंने कहा आप कैसे अफसर हैं कि आपको ये पता ही नहीं कि मतलब हो क्या रहा है और कितने केसेस पेंडिंग है और क्या इतना बड़ा इतनी तनख्वाहें लेते हैं अफसर, सारे मामला करते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो मुकदमा आया उसका चालान तो जमा होना चाहिए है। और उन्होंने IG साहब आ गए। अच्छा, जब डाटा जमा हुआ, और ये मैं बताऊँ आपको, एक जितने ये जो बात कर रहे हैं ना कि जी लाखों की तादाद में उन्होंने चालान जमा बिल्कुल हुए हैं, लेकिन ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की मदाखलत पर हुए हैं। पहले तो ये सोए हुए थे और पहले ये तो इनको अपने कामों से फुर्सत नहीं थी। जब अदालत ने नोटिस लिया तो फिर उन्होंने रातों रात, क्योंकि 70% ऐसे मुकदमात हैं जिनमें कोई चीज़ है ही नहीं, जस्ट सारी चीज़ें रेडी हैं, जाके अपने फाइल सबमिट करनी है। अब डाटा आ जाता है पूरे पंजाब में 2017 से लेकर 2024 तक 50,70,000 मुकदमात दर्ज हुए पूरे पंजाब में। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस की जब हुक्म आया और उन्होंने मुदाखलत की और सख्त सरजनिश की पूरी पंजाब पुलिस की, IG पंजाब की, CCPO लाहौर की, DIG ऑपरेशन की, बल्कि एक जगह पर तो उन्होंने ये भी कह दिया कि DIG ऑपरेशन के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो फिर रिपोर्ट में ये कहा गया कि मजमूई तौर पर 46,62,000 चालान जो हैं वो सेंड टू कोर्ट यानी अदालतों में जमा हो गए, यानी 50 लाख में से 46,000 जो केसेस थे वो कोर्ट में चालान जमा करवा दिए गए। ठीक है।
फिर बताया गया कि जी अब 3,26,000 चलान बाकी रह गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी भी 3 लाख चलान रहते हैं। 3 लाख एक मुकदमे, बहुत बड़ी फिगर है। एक मुकदमे में आपने चलान जमा करवाना है। कानून कहता है कि 14 दिन में आपने चलान जमा करवाना है। अब इस केस में अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह साहब को भी बुला लिया, क्योंकि तफ्तीशी जिम्मेदार ठहराता है प्रोसिक्यूशन को, प्रोसिक्यूशन जिम्मेदार ठहराती है तफ्तीशी को। ठीक है। जब कुछ दिनों के लिए समाअत मुलतवी की गई, अदालत ने फिर कहा कि और नंबर लेकर आए ना, मतलब इसको ये काबिल कबूल नहीं है। ठीक है। फिर उन्होंने दोबारा रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि अब 3,26,000 चलानों में से सिर्फ 1,20,000 चलान पंजाब में रह गए। ये पूरे पंजाब ये की पूरे फिगर। पंजाब में, यानी कहाँ पंजाब 50 लाख का डेटा, कहाँ 1,22,000 चलान जो बाकी रह गए हैं वो जमा होने हैं। अब लाहौर की सूरत हाल में आ जाते हैं। अब लाहौर में क्या हुआ, लाहौर में गुज़श्ता 2 माह में 1,50,000 चलान जमा करवाए गए लाहौर में, और अब लाहौर की जो पेंडेंसी है वो सिर्फ 20,000 चलान रह चुकी है। ठीक है। अब अगर हम पूरा इसका डाटा देखें तो डाटे में ये निकलता है कि 1,22,000 चलान पेंडिंग है, यानी 1,22,000 अफराद जो कि या तो जेलों में हैं या वो ज़मानतों पर हैं, लेकिन वो तलवार की तरह उनको लटकाया हुआ है, ठीक है। ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। तफ्तीशी अपना काम नहीं कर रहे, प्रोसिक्यूशन उस तरह से फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे। अब है प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने सख्त एक्शन लिया है, नए प्रोसिक्यूटर और उनकी हुई हैं, तो अब चीज़ें इशफाक साहब, यहाँ पे एक सिर्फ चीज़ चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, बस एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। ये आईजी पंजाब ने अदालत में एक और भी रोना रोया। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो, अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं आपके पास क्यों नहीं ये ख़त्म हो। उन्होंने कहा जी तफ्तीशी अफसर हमारे पास बहुत कम है। उन्होंने कहा कि तफ्तीशी अफसर बहुत कम है, रेशो उनकी बहुत कम है, जिसकी वजह से ये सारा मामला होता है। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह साहब ने मुदाखलत की, तो उन्होंने कहा जहाँ तफ्तीशी की बात हो रही है तो हमारा भी रोना सुन लें, हम भी मतलब दिन रात काम, अदालत इनका बताएं आपका क्या मसला है। उन्होंने कहा कि 1470 प्रोसिक्यूटर्स की पंजाब में स्ट्रेंथ है, 1470, और सिर्फ इस वक्त 812 फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, प्रोसिक्यूटर नहीं है। ठीक है। और उन्होंने साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा को लिख भी भेजा है कि 400 प्रोसिक्यूटर फौरी तौर पर चाहिए, हर हाल में अर्जेंट बेसिस पर, ठीक हो कि जितने ये केसेस पेंडिंग है और उसके ऊपर। ये 2 वो वजूहात हैं। पुलिस बिल्कुल अपना काम ठीक नहीं कर रही, ये बात भी सामने आई है, प्रोसिक्यूशन की गफलत भी सामने आई है, लेकिन उनके बीच में एक बात ये भी सामने आई है कि सोर्सेज नहीं है। ठीक है। तो अब मसला ये है, मैं जहाँ पर अब मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ये काम अदालत ने करवाना था आपसे। आप इतने अरसे से आईजी पंजाब हैं, इतने अरसे से सीसीपी लाहौर हैं, आपने आज लंबा तक टेन्योर है। आपने आज तक फाइलें नहीं देखी। नहीं देखी। और क्या टिकटॉक देखे, क्या सोशल मीडिया देखा, हाँ, लेकिन फाइलें नहीं देखी। फाइलें नहीं देखी। क्या आपने पहले दिन आपका ये काम नहीं था, जब आप अगर चीफ जस्टिस ने ओहदा संभालते साथ ही सारे पंजाब का डाटा बुला लिया, तलब कर लिया, तो आपने ये कर सकते थे। आपको तो चाहिए था कि पहले दिन जो पेंडेंसी है उसको ख़त्म करना होगा, और उसके लिए अगर अब भी अदालत अगर हुक्म कर रही है तो फिर भी डिलेइंग टैक्टिक्स किए जा रहे हैं, फिर भी आके हीले बहाने किए जा रहे हैं, मजबूरन अदालत को फिर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ते हैं पुलिस से मुतल्लिक। तो जब प्रोसिक्यूटर ने ये कहा ना कि 400 बंदे मुझे चाहिए, तो साथ ही फिर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने एक तजवीज़ पेश की कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि अब इसका हल क्या है। देखिए, कानून की मंशा है कि 14 दिन में चलान जमा होना है। आप कह रहे हैं 1,23,000 पेंडिंग है, 2 दिन और गुजरते हैं 50,000 मुकदमा फिर आ जाता है, 20,000 फिर आ जाता है, फिर पेंडेंसी वहीं पर चली गई। तो ये तो कोई हल नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जनाब 4 इसके जुज़ हैं तफ्तीश के चलान अदालत तक आने के लिए। नंबर 1 तफ्तीशी, नंबर 2 प्रोसिक्यूशन, फिर जुडिशरी और फिर जेल हुकाम। उन्होंने कहा कि इन चारों का सेंट्रलाइज्ड एक सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है। डैशबोर्ड भी जिसको नाम दिया गया है, जो ही FIR दर्ज होगी उस प्रोसेस में आ जाएगी। ठीक है। और उस प्रोसेस के वहाँ पर जो अफसरान बैठे होंगे उनको पता चलता जाएगा कि ये FIR अगर 10 सितंबर को दर्ज हुई है तो आज 17 है, तो उसका क्या स्टेटस है। फिर वो मुतलका अफसर को भेजेंगे कि हमें स्टेटस बताएं, फिर वो उस FIR का स्टेटस बताएगा कि क्यों ताख़ीर हो रही है, चलान नहीं है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जब सिस्टम आया तो चीफ जस्टिस साहिबा ने कहा कि ये तो बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है और ये तो आपको बहुत पहले करना चाहिए था।
तो उन्होंने कहा कि बस हमारे इस तरह से वायमान शायद उन्होंने किया। एक डाटा और बहुत ज़बरदस्त अदालत के सामने आया जी। अदालत ने जब कहा कि प्रोसिक्यूशन के डाटे के मुताबिक गुजरांवाला में गुज़श्ता 10 सालों के जो चालान थे, गुज़श्ता 10 सालों के चालान थे, ठीक है, उन 2013 से ऑनवर्ड 2013 के जो चालान है उनमें से 4 रह गए हैं। यानी 4 केसेस के 2013 का जो मुकदमा था, 4 मुकदमात का चालान अभी भी जमा नहीं हुआ। तो अदालत ने कहा कि 10 साल गुजर गए हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 साल गुजर गए हैं और 4 केसेस अभी भी पेंडिंग है जिनके चालान गुजरांवाला की अदालतों में जमा होने हैं। तो आईजी साहब ये देखें, आप अपनी पुलिस का किबला दुरुस्त करें। अब देखेंगे आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है कि 10 सालों में 4 मुकदमात का चालान नहीं जमा हो सका। बड़ी हैरान कुन सूरत बहुत है। हैरान। और जो बात आपने कही कि 1.5 साल हो गया, एक मुकदमा दर्ज है, मुलजम कत्ल के मुलजिम है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन और ये नहीं अरेस्ट हो रहे। अशफाक साहब, एक मुकदमा है जी भगवानपुरा पुलिस स्टेशन का, जो 2022 में FIR दर्ज होती है। नामालूम अफराद उसकी मकतूल को घर की दहलीज के ऊपर कत्ल कर जाते हैं। उसके बाद ततीमे बयान में नामजद मुलजम भी किए जाते हैं। आज तक वो मुलजमान नहीं पकड़े गए। इशफाक साहब, ये सिर्फ एक केस है। रोज़ाना की बुनियाद पे हम प्रोग्राम करते हैं कि लोग ये कहते हैं कि हमारा अदालत तक जाने तक कभी हमारा केस ही नहीं आया। और वक्त कितना हो गया, किसी को 1.5 साल हो गया है, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 3 साल हो गया, और आपने 14 माह मैक्सिमम डेट बताई है। 14 इशफाक साहब, ये आपने जो समात थी उसकी बड़ी तफसील से हमें बात बताई। अब थोड़ा समात के से हट के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो भी थोड़ा सा आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। IG पंजाब ने सिप्स का एक फार्मूला रखा। तमाम पंजाब के जो पुलिस स्टेशन हैं उनके जो ऑपरेशन विंग वाले हिस्से हैं उनको इंतहाई खूबसूरत बना दिया। सही है। और ज़रूरत थी इन्वेस्टिगेशन के अंदरूनी मामलात को उस ऑपरेशन विंग से ज़्यादा खूबसूरत बनाने की, कि अगर आप एक थाने में ऑपरेशन विंग में जाते हैं तो आपको ये लगेगा कि आप किसी बहुत खूबसूरत से होटल में, गेस्ट हाउस में आए। लेकिन उसी के पार्ट में ऊपर वाले पोर्शन में या पीछे वाले पोर्शन में इन्वेस्टिगेशन विंग है। ये आपकी जो कुर्सियां हैं ये ज़्यादा अच्छी हैं, इससे बुरी हालत में कुर्सियां मिलती हैं। तफ्तीशी अफसरान के साथ तो सुतेले भाई। आप मुझे एक बात बताएं कि IG साहब की तवज्जो सिर्फ जो है वो, उनकी जो तवज्जो है वो ऑपरेशन के लिए थी, क्योंकि ऑपरेशन विंग नज़र आता है। जब भी कोई इदारा काम नहीं करता तो फिर अदालतों को मदाखलत करनी पड़ती है। ये एक मामला नहीं है, यहाँ पर स्मोक का इशू है, यहाँ पर साफ़ पानी का इशू है, कंपनियाँ बनी हुई हैं, इदारे बने हुए हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। तो फिर जब वो पिटिशनर आता है, फिर अदालत जब रिकॉर्ड मंगवाती है। मैं कह रहा हूँ कि हम अगर सारी चीज़ों को एक साइड पर रख दें, मुझे बताएं जो डाटा मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, कभी आपने ये डाटा पहले सुना किसी से? नहीं। ये काम तो था इदारे के सरबराह का, IG पंजाब का, ये काम था CCP लाहौर का, ये काम DIG ऑपरेशन का था कि मैं लाहौर का सरबराह हूँ। मुझे बताएं मेरे पास कितने मुकदमे ऐसे हैं जिनके चालान नहीं जमा हुए। उनको तो सारे काम सिक्योरिटी चीज़ें वो भी करें, लेकिन ये जो काम था इसके लिए अलग से एक टास्क फोर्स बनाते कि यार ये 15 दिनों में ये काम होना चाहिए, कोई ऐसा मुकदमा ना रहे जिसका चालान अदालत में नहीं गया हो। लेकिन इसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया। जस्टिस आलिया नीलम, जैसे मैं बता रहा हूँ, पिछले 10 सालों से उनकी अदालतों में हर दूसरा केस ये आ रहा था। ये जो पुलिस अफसरान है, अगर ये अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करें, मतलब किसी को अपने नीचे वाले अफसर को कहते हुए कितनी की देर लगती है, कितने पैसे लगते हैं, या कितना उस पर खर्च आता है कि ये यार ये 10 मुकदमे इनका चालान बर वक्त जमा होना चाहिए, कितना टाइम लगेगा उसको, यही नहीं कहते। और वो जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनका स्ट्रक्चर आपने देख लिया, टूटी चारपाइयाँ, टूटी कुर्सियाँ, पीने का पानी नहीं उनके पास, ठीक है। और वो बेचारे अगर किसी मुलजम की कोई गिरफ्तारी करवानी है या किसी बच्ची को बरामद कराना है तो वो कहते हैं जी लाएं जी पैसे, हम पेट्रोल डलवाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाई कोर्ट, मैं ये बात गोशगुजार कर देता हूँ आपके ऑनरेबल चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, IG पंजाब साहब, ये किसी दिन भी आ जाएं सुबह 7 बजे लाहौर हाई कोर्ट के बाहर, ये AG ऑफिस के साथ ही ना एक रोड है, टर्नर रोड। IG साहब आकर देखेंगे कि सुबह 7 बजे वहाँ पर ज़िम्नियाँ लिखी जा रही होती हैं। अदालतों में पेश होने से पहले लाइनें लगी होती हैं तफ्तीशी अफसरों की, जैसे डाकिए डाक डाल रहे होते हैं, तो वो लाइनें लगी होती हैं, साथ मुलजम खड़ा होता है, ये बुदाई खड़ा होता है, बता यार तेरा मौक़िफ़ क्या है। उस वक्त सारे कागजात फिल हो रहे होते हैं। बड़ी
और वो जो जिस तफ्तीशी अफसर बेचारे को नहीं पता कि मैंने जवाब कैसे जमा करवाना है, फिर वहाँ पर वकील को खड़ा कर लेते, यार सानू दसो ज़रा की लिखना है। यानी इतनी एफिशिएंट पुलिस है, इतने एफिशिएंट तफ्तीशी अफसर हैं कि वो इतना काम, यानी जिसमें अदालत ने रिपोर्ट मांगी है, यानी चीफ जस्टिस साहिबा ने कहा कि इस केस की कल रिपोर्ट लेकर आएँ, ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट देने के वक्त नहीं तैयार हुई ना, उसके ऊपर कोई काम हुआ, उसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है सुबह 7 बजे। आप कहेंगे तो मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखा दूंगा। सुबह 7 बजे ऐसे ASI, तफ्तीशी, कांस्टेबल सारे लाइनों में लगे होते हैं, और फिर 8 बजे जब कोर्ट खुलती है तो फिर उनके अंदर एंट्री होती है। तो ये वो हालात हैं। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि ये किसी एक बंदे ने ठीक नहीं करना। अब चीफ जस्टिस साहिबा ने इस केस को टेकअप किया हुआ है, इसके ऊपर पूरे सिस्टम की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, और ये बात यहाँ तक नहीं रुकेगी। वो अब देखें ना, DIG साहब अब जा रहे हैं, ज़िशार असगर साहब यहाँ पर पेश होगा, तो टाइम देख लें अब क्या टाइम हो गया। बिल्कुल ऐसे इशफाक साहब की बातों से और ये उम्मीद एक पैदा हुई है कि 1.5 साल 2 साल से जो IG पंजाब साहब हैं और CCP और लाहौर साहब हैं, उन्होंने तो इंसाफ दिलवाने वाली बातें इतनी की, लोगों को इतनी यकीन दहानी कराई कि हम मान चुके थे ये बात कि तमाम पेंडिंग केस जो हैं वो उनके चालान जमा करवा दिए गए। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट में उनके झूठ का पोल खुल गया। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि अब कोर्ट की मुदाखलत कम हुई, लाखों में कम हुई है। अब कोर्ट की मुदाखलत पर कम से कम वो इंसाफ लोगों को ज़रूर मिल जाएगा जो कोर्ट से बाहर ही इनको इंसाफ मिलना और दिलाना पुलिस की जिम्मेदारी थी। पेंडिंग केस का मामला है जी। अभी मोहम्मद इशफाक की आपने गुफ्तगू सुनी, जो ज़ेरे समात जो कुछ गुफ्तगू हुई वो उन्होंने आंखों देखा हाल और कानों सुनी तमाम बातें आपके सामने रखी। अब इसमें कोई कानूनी माहिरीन की जानिब से उनकी भी राय ले लेते हैं। हमारे साथ हैं नाज बलोच साहिबा और नसीर साहब हैं हमारे साथ, ये भी माहिर कानून हैं। और सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें जो हर शख्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, वो है पेंडिंग केस। अगर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग जो है उसका चालान जमा करवाने में कई साल गुजार देता है। उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? पहली मर्तबा ये हुआ है कि ऑनरेबल कोर्ट ने इस केस के हवाले से इस मामले पर तवज्जो दिलाई और अब IG पंजाब समेत तमाम सीनियर अफसरान इसको फौरी तौर पर हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। नासिबा, ये बताइएगा कि आप बतौर वकील और कानूनी माहिर के तौर पे आप ये बताएं कि आम आदमी बहुत परेशान होता है जब वो अदालतों में जाता है, चाहे वो मुलजिम हो चाहे वो मुद्दई हो, कि पुलिस बड़ी सुस्त रवि का शिकार रहती है किसी भी केस का चालान मुकम्मल करने में। और जो ज़ेरे समात बहस की गई, चीफ जस्टिस साहिबा ने जो केस सुना और उसमें पता चला कि उन केसेस की तादाद लाखों में है और लाखों साइलीन जो हैं वो अदालतों में और थानों में और कचहरियों में चक्कर लगाते होंगे। इसका हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया। देखिए जी, मैं समझती हूँ कि चीफ जस्टिस साहिबा ने अपने इस दौर में चीफ़ बनने के बाद इस बात को अगर उन्होंने बात की है या उन्होंने कोई ऐसा लाहेमल बनाया है उनके माइंड में, नो डाउट उन्होंने, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिसिंग लॉयर थी, फिर वो जुडिशरी में आई जस्टिस साहिबा, तो तब भी उनकी कोर्ट में उन्होंने क्रिमिनल केसेस ही डील किए। वो DB में भी उनका बहुत अच्छा स्टाइल था, मतलब वो अपने उस ब्रीफ को केस को अप टू द मार्क तैयार करके आती थी और एक प्रॉपर वे में वो एक अपने उनके कोर्ट में इंसाफ दिखता हुआ पता चलता था। ठीक है, मैं ये समझती हूँ जिस तरह से उनका चीफ जस्टिस अपॉइंट होना एक हिस्टोरिकल बात है, तो मैं ये समझती हूँ जैसे उन्होंने ये स्टार्ट लिया या इनिशिएटिव लिया, इससे यही होएगा कि एक लैंडमार्क उनकी ये एक्टिविटी हिस्ट्री ऑफ हाई कोर्ट में याद रहेगी। देखिए, हमने बीइंग स्टूडेंट, जब हम स्टूडेंट ऑफ लॉ, स्टिल वी आर स्टूडेंट ऑफ लॉ, एवरी स्पर ऑफ मूवमेंट हम चीज़ें सीखते हैं। तो हमने एक इक्विटी का प्रिंसिपल पढ़ा था, मैगज़िम था कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई,
जब आपके पास मुकम्मल फ़ाइल कोर्ट में नहीं आती, क्योंकि जो भी जुडिशरी है आपकी फ़ाइल्स बोलती हैं तो आपके जुडिशरी ने उस पर डिसीजन देना होता है, क्योंकि मोहतरमा चीफ साहिबा ऑलरेडी जब प्रैक्टिस में थी वो इस चीज़ को बाखूबी जानती हैं कि हमारे सिस्टम में स्पेशली पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का सेल है उस सिस्टम में किस कदर फ्लाज हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। देखें, एक पीएचडी डॉक्टर हो या एमबीबीएस डॉक्टर हो या आपका कितना ही हाई फाई केस क्यों ना हो, उसको एक एएसआई रैंक का बंदा इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन मैं समझती हूँ ज़्यादा भी अगर अब के दौर में, क्योंकि ज़्यादा एक मेरिट बढ़ गया हुआ है, वरना जब से हमारा ये सिस्टम अगर देखें जितने सालों से केसेस पेंडिंग हैं और स्पेशली उनकी जो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती, जिससे लोग बेचारे लॉकअप में रहते हैं, वो भी एक आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं इक्विटी के। देखें, आप जब तक एक प्रोडक्टिविटी वाला माइंड नहीं आएगा हम हर किसी फील्ड में, और स्पेशली इस फील्ड में जहाँ पे निज़ाम इंसाफ मुनहसर करता हो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे, वहाँ पे जब एक मिडिल और मैट्रिक बंदा अपने ज़ाती इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए अपने महकमे की एक्सपर्टीज़ या अपनी उस सीट के साथ इंसाफ नहीं करता, तो उससे ना सिर्फ हमारा वो क्लाइंट, वुकला का क्लाइंट, बल्कि वो बंदा चाहे वो एक्यूज़ है या वो पटिशनर है, मुद्दई है या मुल्ज़म है, उसके साथ साथ हमारा जुडिशल सिस्टम भी लथार्जिक होता है, क्योंकि जब तक आपकी फ़ाइल मुकम्मल नहीं होएगी आप डिसीजन नहीं करते हैं। और इस लिंगर ऑन में ना सिर्फ पुलिस के साथ साथ हमारा जुडिशल सिस्टम भी क्वेश्चन मार्क होता है कि हमारे यहाँ एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द नीड ऑफ टाइम, हमारे यहाँ उस तरह से स्पीडाइज फैसले नहीं होते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ ये भी करती चलूँ कि आपने, हम सब ने देखा है, अब मीडिया के थ्रू चीज़ें, क्योंकि विद द स्पर ऑफ मूवमेंट एक जगह से पूरी दुनिया में लाइक वर्ल्ड इज़ लाइक अ ग्लोबल विलेज, इवन आपके मोबाइल आपके हाथ में, सारी दुनिया आपके हाथ में। देखें, आपका हमें कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इक्विटी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, फेयर ट्रायल और फेयर सिस्टम ऑफ जस्टिस की बात करता है, वहाँ पे आपको चीज़ें अदरवाइज़ भी नज़र आती हैं कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको आप 24 घंटे में समराइज़ कर देते हैं। पुलिस को भी 4 पहिए की जगह 8 पहिए लग जाते हैं। बेसिकली ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ वाइस वर्सा है, आपके जुडिशल सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। मुझे उम्मीद है कि हमारी चीफ जस्टिस साहिबा इस चीज़ को, जहां पुलिस के सिस्टम को भी देखती हैं, वहीं साथ में अपने जुडिशल सिस्टम ओवरऑल जितना उनकी कैपेसिटी है, अगर वो उस लेवल पे काम करें तो ये ना सिर्फ हमारे उन मजलूम लोगों को हक मिलेगा, बल्कि हमारे वुकला के भी मसाइल हल होंगे और हमारा जुडिशल सिस्टम भी एक रिस्पेक्टिव वे में अपना मुकाम, जो हम नीचे से नीचे हमारा लेवल गिरता जा रहा है, तो इन्हेंस होएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नाज़ साहबा, एक और चीज़ बता दीजिएगा कि समाअत हुई आईजी साहब को, सीसीपी साहब को, डीआईजी दोनों ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन वो भी गालबन आए। आज भी हमने देखा कि तमाम अफसरान यहाँ पे किसी न किसी केस की समाअत के सिलसिले में आए हुए हैं। परमानेंट हाल क्या है? देखें जी, परमानेंट हाल ये है कि आप, जैसे कि पुलिस रूल 2002 में भी ये बात बड़ी क्लियर है कि पुलिस एक्ट में भी ये बात है, रूल्स में भी है कि आपका जो भी तफ्तीशी अफसर होएगा, अगर वो अपनी फ़ाइल को एज़ पर द लॉ, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, अगर वो वेल इक्विप्ड तरीके से उसको फाइनलाइज नहीं करता, तो उसके ख़िलाफ़ भी महकमाना कार्रवाई होती है। तो मैं ये समझती हूँ जो हाई एप्स हैं वो अपने डिपार्टमेंट की इन कॉम्प्लिकेशन को बेहतर तरीके से हल करें, उसका बेहतरीन हल ये है। फिर उसके बाद बारी आ जाती है आपके जुडिशल सिस्टम की। फिर आपके पास भी तो ज़ेर इल्तवा इतने मुकदमात पड़े हैं, आपके देखें लिस्ट होती है, डी लिस्ट हो जाते हैं, एडजर्न हो जाते हैं केसेस। मतलब जहाँ पुलिस का कसूर है, मैं समझती हूँ वहाँ पे हमारे जुडिशल सिस्टम में भी खामियां ज़रूर हैं, और इसका बेहतर हल यही है कि सिर्फ वो जैसे कहते हैं पंजाबी में कि आड़ियाँ जाड़ियाँ ना देखें, उसकी प्रोडक्टिविटी होए, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव वे में होए। ना सिर्फ, मैं फिर वही कहूँगी कि इससे एक आम आदमी को रिलीफ, आप देखें कानून क्या है, इंसाफ क्या है, कि आपको मौजू, सस्ता, करीब तरीन, आपको डोर स्टेप पे इंसाफ मिले, जो माजरत के साथ हमारे मुल्क में नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं सिटीज़न्स के, वो भले प्रिजनर्स हों, वो क्रिमिनल हों,
वो सबके लिए इक्वल हैं और उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, तो मसाइल का हल क्यों नहीं है? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन 1973 को एक स्पेसिफिक मकसद के लिए, पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, आप अपने पिक एंड चूज़ को फार्मूले को अडॉप्ट करते हैं अपने पर्सनल मफादात के लिए, उसको पसे पुश्त रखें ना। आप देखें कि हमारे यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक एक कांस्टेबल रैंक से लेके आईजी तक एक सिस्टम है। उस सिस्टम को आप अगर देखें, वो एक तरीके से चेन के ज़रिए रेगुलेट हो रहा है। मेरी बात सुने, आपकी निगाह के सामने आपके घर का मुलाजिम कैसे कुछ गलत कर सकता है? महकमा किस लिए है? चेक्स एंड बैलेंस होता है, क्यों नहीं करते? करें। उसके बाद देखें कि हमारी जुडिशरी भी है जुडिशरी को भी पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। आपकी दोनों आंखें खुली हों, दोनों कान खुले हों। ये ना हो कि स्पेसिफिक पर्सन के लिए, आपके लिए रूल और हो, एक आम आदमी के लिए तो यहाँ पे मुचलके जमा कराने, सारा कुछ कराना इतना एक मुश्किल प्रोसेस है, जबकि एक हाई एप्स के लिए आप 50 रुपये के स्टाम्प के लिए आप वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ लोगों को बाहर भेज देते हैं। उससे आप देखें कि एक आम आदमी के ऊपर अगर आप एक एफआईआर हो जाती है, वो बेचारा कांस्टेबल नहीं भर्ती हो सकता, वो बेचारा प्यादा नहीं भर्ती हो सकता, वो बेचारा गवर्नमेंट का क्लर्क नहीं भर्ती हो सकता, जबकि एफआईआर जिनके ऊपर होती है वो लोग आपके इस टाइम सीएम होते हैं, पीएम होते हैं। ये हमारा ओवरऑल देखें वाइस वर्सा है, बार और बेंच। और इस टाइम भी मैं यहाँ पे एक और बात करती चलूँ कि हमारी पार्लियामेंट में, मैं ये समझती हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस टाइम सबसे ज़्यादा हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो लॉ क्वालिफाइड हैं, बैरिस्टर हैं, लॉयर्स हैं। उनको अपने ज़ाती झगड़ों को, ज़ाती पर्सनल बेनिफिट्स को, ज़ाती मफादात को पसे पुष्ट डाल के अपनी वुकला कम्युनिटी के लिए और अपनी जुडिशल सिस्टम के लिए ऐसे कानून बनाने चाहिए। देखिए, आप लाजमी तो नहीं है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है उसको आप अपनी पसंद के मुताबिक खोल लें फिर बंद कर दें। जमहूर और जमहूरियत क्या है, कानून और कानून की बालादस्ती क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, आइन क्या है, बराबरी। और एक बंदा अगर उसका बेटा मर गया है या उसका सिविल लिटिगेशन है, 30 साल लिटिगेशन चलती है, बेटा जो होता है, दादा मर जाता है, पोता उसकी इसको प्लीड कर रहा होता है, तो हमारी जुडिशरी भी इक्वली पार्टिसिपेंट है, इक्वली उनका भी फॉल्ट है। उनको भी जहाँ पे पुलिस में अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, वहाँ हमारे जुडिशल सिस्टम में भी तब्दीली की ज़रूरत है। तो मैं ये समझती हूँ इट्स अ गुड इनिशिएटिव। हमारी चीफ जस्टिस साहबा ने जो एक इनिशिएटिव लिया है, मैं कहती हूँ इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप। उनको अल्लाह पाक ने इक़्तिदार दिया है, उनके पास एक ओहदा है, वो उसका बेहतर और पॉजिटिव वे में अगर इस्तेमाल करें तो बहुत सी चेंजेस आएंगी इंशाल्लाह। नसीर साहब, आप बताइए कि क्या कानून कहता है, पुलिस कितनी कसूरवार है और इस समाअत से लोगों को रिलीफ मिलेगा? मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहिबा ने अगर कमर कस ली है कि इस सिस्टम के मसाइल को ठीक करना है, तो मैं समझता हूँ वन ऑफ देम ये स्टेप है कि देखें, अब जब एक पटिशन आई यहाँ पे, वो मंशियात के केस का मुल्ज़म है कि चालान जो है वो उसके केस का जो विद इन ड्यू टाइम है, 14 माह का ड्यू टाइम है। प्रोसीजर कोड में ये 14 दिन का टाइम है कि चालान सबमिट करना है। नहीं 14 दिन में सारी तफ्तीश मुकम्मल होती तो इंटरम चालान, या अगर मुल्ज़मान नहीं ट्रेस होते तो वो एक इंटरम रिपोर्ट जो है सबमिट करनी होती है, या आपके पास अगर नहीं आप 14 दिन में करते तो 3 दिन का एक्स्ट्रा आपके पास रिलीफ है। लेकिन उसके बाद अगर 17 दिन के बाद पुलिस जो है वो आईओ जो है या स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है वो चालान सबमिट नहीं करता तो वो उसका मिसकंडक्ट है। और मिसकंडक्ट के जो है वो पुलिस रूल्स हैं, या 155C जो है वो पुलिस को डील करने के लिए है कि इन्होंने नेग्लिजेंस है, इनका मिसकंडक्ट है और उसके ख़िलाफ़ इसके तहत इनको प्रोसीड होना चाहिए। अब जब ये प्रोसीड नहीं होते तो फिर जब इनको कोई पूछने वाला नहीं होता, फिर ये जो है वो चीज़ें खूब खाते में होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहिबा का ये इकदाम जो है, जो रिट पिटीशन में उन्होंने IG पंजाब को बुलाया और उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की तरफ से हक़ाइक़ सबमिट किए गए, वो बड़े खौफनाक हैं कि देखें 2017 से लेके टिल टुडे 5 मिलियन केसेस जो है रजिस्टर्ड हुए और 8 सालों में 4 मिलियन का चालान सबमिट हुआ और 10 लाख केसेस में 3 लाख समथिंग जो थे वो उनकी डिस्चार्ज रिपोर्टें मुरतब हुई। बाकी केसेस जो थे 3.5 लाख या 4 लाख थे, 8 सालों से उनके चालान पेंडिंग है और उनका कोई
पुरसाने हाल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहिबा ने इस पे अगर नोटिस लिया है और इस पे पुलिस के आईजी जो है, देखें सूबे का हेड जो होता है इंतज़ामी तौर पे पुलिस का, वो आईजी पंजाब होता है। तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस साहिबा की तरजीहात जो हैं वो करने की कमिटमेंट रखती हैं। और वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने ये पुलिस के पेंडिंग चलान को जो है वो टेकअप किया है, इसी तरह नेक्स्ट स्टेप उनका जो है, जो पेंडेंसी है केसेस की अदालतों में, हमारी लोअर जुडिशरी में, मैं समझता हूँ कि ये भी उनकी तरजीहात में होगी। और आई होप कि आने वाले दिनों में इस पे भी इसी तरह का स्टेप जो है वो लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों एक जजमेंट आई है मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की, 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें 34 साल बाद एक डेथ सेंटेंस का मुलज़म जो था उसकी रिव्यू पिटीशन जो है उसको जो है वो डेथ सेंटेंस को एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ के असूल के तहत उम्र कैद में बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे उसका हवाला दे के किया है। और उसमें जो फैक्ट्स जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने लिखे हैं कि जिस तरह वो डेथ सेल में है 2015 से 2024 तक, और वो इस इंतज़ार में है कि मेरी डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट हो रही है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो सिस्टम को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हुए कि सिस्टम की वजह से हम मजबूर हैं, हमारे पास नहीं है। कि सदर के पास मर्सी पिटीशनें होती हैं तो सदर पाकिस्तान के पास उनका कोई टाइम फ्रेम नहीं कि वो उनको डिसाइड करना है, या जो केसेस हैं वो मुल्ज़मान जो है पड़े हैं डेथ सेल में, और डेथ सेल का उन्होंने बताया है कि कैसे 9x12 का कमरा होता है, उनका जॉइंट वाशरूम होता है, उनको दीगर कैदियों के साथ मिलाया नहीं जाता। तो उनके भी फंडामेंटल राइट हैं, उनके भी प्राइवेसी का राइट है, उनकी भी डिग्निटी है। तो वो मसलन अगरचे उन्होंने वो कैदी हैं तो ठीक है, उन्होंने जुर्म किया होगा, सजा काट रहे हैं, वो इंसान तो है ना। इन ह्यूमन बिहेवियर जो है उसमें बड़ा डिटेल लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ इन हालात में अगर चीफ जस्टिस साहिबा ने चीज़ों को टेकअप किया है, और ये मैं समझता हूँ कि इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। हमने मैडम साहिबा का बतौर वकील टेन्योर अप्रिशिएट किया, बतौर जज टेन्योर अप्रिशिएट किया, और अब तक के उनके जो बतौर चीफ जस्टिस इक़दामात हैं वो भी काबिल तहसीन है। और हमें देखें सिस्टम में जो मसाइल हैं, जो जुडिशरी के मसाइल हैं, नो डाउट कि 30-30 साल के जो है वो केसेस डिसाइड नहीं होते, पुलिस के पास जो है 10-10 साल से चलान सबमिट नहीं होते। इन मसाइल को बता के नो डाउट चीफ जस्टिस साहबा के वो इल्म में है, वो वकील हैं, उसके बाद जज बनी है, फिर चीफ जस्टिस बनी है। अब हम उनके साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिला के खड़े हैं, और हम वकाला जो है इंशाल्लाह हर स्टेप पे उनके लिए मावन होंगे। और देखें ना, केसों में जो इक्विटलें होती हैं या मुलज़म बरी होते हैं, रोज़ अदालतें इस पे ऑब्जर्वेशंस देती हैं कि वो पुलिस के अदारे में जो है वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, उनकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। अब जैसे 10 पढ़ा या 12 पढ़ा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, अब जबकि माशरा या दुनिया कितनी आगे चली गई है, टेक्नोलॉजी से वाकफियत नहीं है, तो वो इन चीज़ों पे मैं समझता हूँ कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है एविडेंस को प्रॉपर जो है वो प्रोफेशनल अंदाज से उसको हासिल करे और फिर चलान सबमिट करे, तो मैं समझता हूँ कि अदालतों को फैसले करने और सजाएं देने और टाइमली चीज़ों को करने में मावन मददगार साबित होंगी। एक सवाल है यहाँ पे कि आपने भी जिक्र किया कि आयु जो है वो इतना क्वालिफाइड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, और यहाँ अदालत में भी आईजी की जानिब से कहा गया कि हमारे पास इतने वो जो मैन पावर है वो नहीं है। तो इसका कसूरवार कौन है, ये सिस्टम या उस डिपार्टमेंट का सरबराह? देखिए, डिपार्टमेंट का सरबराह जो है वो मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट के पास इतने वसाइल और बजट है कि वो इन चीज़ों को, ये जो है उनकी डेफिशिएंसी जो है, मैं समझता हूँ कि ये वो खुद अपने ख़िलाफ़ जो है वो चार्जशीट दे रहे हैं। देखिए, अगर उनके पास ये चीज़ें किसने मैनेज करके देनी है? देखिए, गवर्नमेंट को वो ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं हमें बजट दे दें, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वो कह सकते हैं हमें सीटें बढ़ा दें। नहीं, अगर करोड़ों रुपया थानों में सिप्स की तर्ज पे, मतलब स्पेशल इनिशिएटिव लेके थानों पे करोड़ों रुपया लगाया जा सकता है, तो क्या क्वालिफाइड आईओ या मैन पावर को मुकम्मल नहीं किया जा सकता? अब देखें ना, वो पैसा बजट तो जारी हुआ ना, करोड़ों रुपया। मैं समझता हूँ कि अब तरजीहात है ना कि अब उसके लिए एक ट्रेंड क्वालिफाइड ऑफिसर चाहिए या एक लाशबाज थाना चाहिए। बिल्कुल सही बात तो यह है कि थाने में ठीक है, अब आपने थाने जो हैं वो उनको रेनोवेट कर लिया, बना लिया, चले अच्छी बात है। वहाँ पे भी जो जाते हैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऑनरेबल तरीके से बैठने के लिए जगह हो, पीने के लिए पानी हो, पंखा लगा हो,
ये सारी चीज़ें चले कर ली, चले एक संगे मेल अबूर कर लिया कि आपने थाने को जो था कोई अगर कोई आए थाने का कल्चर आपने काफ़ी हद तक कोशिश किया, लेकिन अब आगे जो है थाने में जो जिसने इंसाफ देना है, जिसके पास लोगों ने जाना है, उसका जो है वो प्रोफेशनल होना, क्वालिफाइड होना और ट्रेंड होना, ये वक्त की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि आईजी साहब को सरेंडर करने की बजाय या ये कहने की बजाय उनको भी चीफ जस्टिस साहबा की तरह जो है वो कमिटमेंट के साथ, उनको पता है उनके अदारे में क्या मसाइल हैं, किन वजह से जो है वो लोगों को परफॉर्म नहीं। देखिए ना, थानों में आप पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां जो है ना, एजुकेटेड बच्चे बच्चियां, उनको भर्ती करेंगे ना तो यंग बच्चों में या बच्चियों में प्रोफेशनलिज्म की कमिटमेंट ज़्यादा है, ना कि एक जो है वो सिस्टम से 30-30 साल में जो चल रहे हैं और उनके माफियाज के साथ लिंक हैं और वो सिस्टम में जो है वो सिस्टम को ख़राब करने में उनका रोल है, वो सिस्टम को में कमाने के बेनिफिशरी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म्स के ज़रिए उनको करके बेनिफिट्स दे के उनको घर भेजना चाहिए। और पूरा अदारा जो है ना, जिन्होंने ये अदारा चलाना है, देखिए ना एसपी लेवल पे जो सीएसएस अफसर लड़के लड़कियाँ आते हैं वो बड़े स्मार्ट होते हैं, यंग होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होती है, लेकिन नीचे जो डीएसपी तक होते हैं वो रैंकर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो जदीद दौर है, जिस तरह देखिए ना मुलज़म के पास जो क्राइम करता है उसके पास फैसिलिटीज़ हैं, वो क्राइम जदीद तरीक़ों से करता है और वो सारे सहारे लेता है, और वो अगर आप जदीद नहीं करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आईजी पंजाब को जिस तरफ फोकस करने की ज़रूरत है वो इस चीज़ को फोकस करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को भी कन्विंस करने की ज़रूरत है कि आप जो है वो हमें बजट दें, अगर नहीं है तो नए भर्ती करें, नए इक्विपमेंट जो है वो लें, ताकि आप तफ्तीश देखें ना। अब तफ्तीश में आप देखें कि कंप्लेनेंट का केस जो है वो तफ्तीश की जो है जो तफ्तीशी अफसर है उसकी इनकॉम्पिटेंसी लगा लें या उसकी दूसरी पार्टी के साथ रिश्वत लेके मिलना लगा लें कि वो कंप्लेनेंट के हाथ में नहीं होता जब उसकी शहादत ख़राब कर दी जाती है। यूजुअली देखा है कि मुलज़म की पॉइंटेशन पे जब रिकवरी की जाती है तो पुलिस वाला अगर जॉइंट रिकवरी डाल देता तो उसमें कंप्लेनेंट का क्या कसूर है। मतलब ये चीज़ें जो हैं, अगर कोई बंदा देखिए, कानून कहता है कि जब कोई इक्विटल होती है ना तो उसकी इक्विटल का ज़िम्मेदार किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग अदारे पे इक्विटल की ज़िम्मेदारी है तो उसके लिए भी कानून बताता है कि आप फिर उसको मुल्ज़िम को बरी कर दिया, उसको जो है वो आप प्रोसिक्यूट करें, ताकि उसको ये हो कि मैंने कोई बंदा झूठा केस से बरी हो जाए, लेकिन अदारे की इनएफिशिएंसी या पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसकी डेफिशिएंसी की वजह से बरी हो तो फिर वो जवाब भी वही दे। बिल्कुल है, ठीक है जी, इसी तरह से है। मैडम आखिर में बताइएगा कि पुलिस की पुअर परफॉर्मेंस, उसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है? क्या वो भी कोर्ट ज़िम्मेदार है, आम आवाम ज़िम्मेदार है, कौन ज़िम्मेदार है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो या हेल्थ का हो या आपकी पुलिस हो या हमारा जुडिशल सिस्टम हो, उस सिस्टम में रहने वाले लोग बेहतर तरीके से उनको वो आप यूँ कहें कि प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अब देखें कि आप मॉडल थाने बना दिए गए हैं। मैं ये समझती हूँ बिल्डिंग को आप एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ करंट टाइम उसको बड़ा वेल इक्विप कर देते हैं। नो, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप पुराने चौकी सिस्टम में अपना बंदा वो बिठाएं जो कॉम्पिटेंट होए, जिसको लॉ पे कमांड होए, एज़ पर द लॉ जब उनके पास कंप्लेनेंट आए वो उसको उसी एज़ पर द लॉ उसको डील करते हुए जो प्रॉपर एक्यूरेट सेक्शन है वो लगाए। सबसे पहला तो ये इकदाम होना चाहिए इन माय व्यू। देखें, जब आपका प्रॉपर FIR लॉजिंग ऑफ FIR फर्स्ट स्टेप होता है जी। अगर आपने FIR ही गलत लॉन्च कर दिए, एक बंदा है वो मुद्दई जाता है, वो उसको मुल्ज़िम बना देते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि आप उनसे बार्गेनिंग कर लेते हैं माजरत के साथ। बिल्कुल उसके देखें पीछे सबसे ज़्यादा आप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ना जाएं, आप पढ़ा लिखा स्टाफ दें जो देखें आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, IT कहाँ की कहाँ पहुँची है, पूरी दुनिया कहाँ पहुँची हुई है। हम दुनिया का ही हिस्सा है, नो डाउट। हम दुनिया से मॉडर्न वर्ल्ड से हम आज भी बहुत पीछे हवलदार के बरूने में बिल्कुल ऐसे देखें। और एक आप हमारे माशरे में पुलिस का और हमारी पब्लिक का पुलिस के मुताबिक एक माइंडसेट है। पुलिस को जो रिस्पेक्ट आज से 20 साल पहले मिलती थी, आज वो रिस्पेक्ट नहीं है। उसकी ज़िम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट खुद हैं। और दूसरी बात, जो पुलिस का एक मोराल था, लेवल था, मैं कहती हूँ इस पढ़े लिखे, क्योंकि आप देखें कि दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी एजुकेशन सिस्टम ने तरक्की की है।
नो डाउट हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर लास्ट 3 डेकेड्स की बात कीजिए तो आज का हमारा एक हमारे पाकिस्तान की कुल आबादी में सबसे ज़्यादा 60% मेरे ख्याल में हमारे यंगस्टर हैं, और वो यंगस्टर में मोस्टली पढ़ा लिखा यंगस्टर है जिसको अवेयरनेस है। इवन दो मैं यहाँ पे ये भी समझती हूँ, मैं कहती हूँ कि हमारे पार्लियामेंटेरियन बहुत से लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं। मेरी एक अपनी सोच है कि मुझे अगर मौका मिले, हम चीफ जस्टिस साहबा से भी ये बात करें, अपने हमारे जो लॉ मिनिस्टर्स हैं, अगर वो अपने पार्टी सिस्टम की इस जंग से निकलें, तो मैं ये समझती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स को आपके कंपलसरी सब्जेक्ट की हैसियत दे दी जाए, ताकि हमारे मुल्क का एक आम शहरी भी उतना अवेयर होए अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। देखिए जितनी जितनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ की अवेयरनेस होती है, वहाँ पे क्राइम की रेशो कम होती है। जैसे अवेयरनेस का लेवल आपका बढ़ता जाता है, आप में चीज़ें अच्छाई की तरफ जाती हैं। देखिए आप दूसरे डिपार्टमेंट में आप बिल्डिंग्स की तरफ तवज्जो मत दीजिए। आप देखिए सबसे ज़्यादा रिश्वत का बाज़ार गर्म है, आपकी टोटल प्रोसीडिंग चलती है आपके पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे। मैंने खुद ये ज़ाती तौर पे एग्ज़ामिन किया है कि 337A3 की FIR थी, जेन्युइन वकूआ था। एक ASI ने, तफ्तीशी अफसर था, उसने उसकी प्रॉपर मुद्दई पार्टी से बार्गेनिंग नहीं, उसने मेडिकल चैलेंज को जाके उधर मुद्दई पार्टी से बार्गेनिंग ना होने पे मुल्ज़िमों को फेवर दिला के वो मेडिकली बोगस करार दिलवा दिया। मैं ये समझती हूँ फिर कहाँ गया हमारा वो सिस्टम, जब आप इस तरह के मसाइल होते हैं एक आम शहरी को जिसको अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ का पता ही नहीं है, अपने फंडामेंटल राइट से वो अवेयर ही नहीं है। और पुलिस सिस्टम, मैं कहती हूँ आप बिल्डिंग्स ना बनाएं, उनकी सैलरी पैकेज इतना अच्छा करें, हैंडसम करें कि वो रिश्वत की तरफ ना जाए। सबसे बड़ी बुराई की जड़ मैं ये समझती हूँ वो है रिश्वत। आप अपने डिपार्टमेंट में उनकी हैंडसम सैलरीज़ करें और उनको वेल इक्विप्ड करें एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटायर यूनिवर्स। क्योंकि हम दुनिया का हिस्सा हैं, तो हम दुनिया से हट के नहीं हैं। बेशक हम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं कहूँगी कि जैसे चीफ जस्टिस साहबा ने एक बारिश का कतरा बनाया है, मतलब वो जैसे कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेरे मेहरबान आते आते, लेकिन चलें देर आमद बाद दुरुस्त आमद। ये काम बहुत पहले चीफ जस्टिस साहबान को करना चाहिए था। मैं कहती हूँ 2 डेकेड्स पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि आप एक मॉडर्न एज में रह रहे हैं और ये नेसेसिटी ऑफ टाइम है, इट्स अ नीड ऑफ टाइम कि आपको अल्लाह ने एक ओहदा दिया है। इंसाफ कहता है कि इंसाफ हो, इंसाफ की तकाज़ों की तरह, और इंसाफ होता हुआ दिखता बोलता चलता नज़र आए। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में जो ज़ेरे समात केस था कि क्यों लाखों की तादाद में पंजाब भर के केसेस पेंडिंग का शिकार हैं। इस सिलसिले में IG पंजाब, CCP लाहौर और DIGs को भी तलब किया गया। फिर उनका मौक़िफ़ क्या था, ये केस ज़ेरे समात हुआ क्या, ये सब कुछ आपको दिखाया। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।